वो दिन करीब आ गए। अब सब खुशी मना रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला की शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब हजरत गिरामी उधर जिब्रील अमीन भी तैयारी करने लगे। रब ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल तुम कहाँ चले? कहा कि आज तेरे महबूब के वालिद बुजुर्गवार की शादी है, हजरत अब्दुल्ला की शादी है, उस शादी में जा रहे हैं। कहा तुम कैसे जा सकते हो? कहा ए मौला, जिस तरीके से तू हजरत मरियम के पास में भेज सकता है, इसी तरीके से तो अब्दुल्ला की शादी में भी भेज सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जिब्राइल तुम ही नहीं बल्कि हजरत इजराइल को भी ले जाओ, हजरत मिकाइल को भी ले जाओ, हजरत इसराफील को भी ले जाओ। लेकिन जब हजरत इजराइल ने सुना, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला, जब मैं वहां पर चला जाऊंगा तो इस ड्यूटी पर कौन मुकर होगा? कितनी रूहें मुझे कब्ज करनी है, कितनी माओं से उनके बच्चों को छीनना है, कितने बच्चों की माओं की रूह कब्ज करनी है, कितने रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग करना है, इस ड्यूटी पर कौन होगा? तो रब ने इरशाद फरमाया कि इजराइल, आज मेरे महबूब के वालिद बुजुर्गवार की शादी है, आज हजरत अब्दुल्ला की शादी है। आज के दिन किसी की कज़ा नहीं होगी, बल्कि उनकी शादी की बरकत से उन सब की मग़फ़िरत भी फरमा दी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब हजरत गिरामी, हजरत जिब्रील अमीन, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल, अब सारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में आने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी में आ जाते हैं। आने के बाद में यानी कि आपका निकाह पढ़ा दिया जाता है, निकाह हो जाता है। लेकिन वाहे बिन अब्दे मुनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से एक शर्त रखी थी। समझ गए कि अब ये नबुव्वत ट्रांसफर होकर बनी इसराइल से बनी इस्माइल में पहुंच जाएगी। अब हजरत गिरामी जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को जो भी देखता था, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती थी। मक्का के बड़े बड़े अच्छे सरदार जब अब्दुल्ला के चेहरे को देखते थे तो आंखें तंग रह जाती थी और कहने लगते थे कि अब्दुल मुत्तलिब, इन माथे की आंखों ने बहुत से बच्चे देखे हैं, लेकिन ए अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके बेटे अब्दुल्ला जैसा हुस्न है हमने कहीं नहीं देखा, जो आपके बेटे अब्दुल्ला जैसा नूर है वो हमने कभी नहीं देखा है। अब हजरत गिरामी उधर यहूदी यानी कि हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा कर लेते हैं, उनको मिटाने का इरादा कर लेते हैं। लेकिन हजरत गिरामी आला हजरत फरमाते हैं कि तू घटाए से किसी के घटा है और ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और कलामे पाक इरशाद फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बुलंदो वाला रखा है। अब हजरत गिरामी इधर ये मीटिंग करते हैं, उधर हजरत अब्दुल्ला अपने बचपन के दिन गुजार रहे हैं। गुजारते गुजारते यानी कि बलागत पर पहुंच जाते हैं, जवानी पर पहुंच जाते हैं। अब हजरत गिरामी जब जवानी पर पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद बुजुर्गवार से मिलते हैं। मिलने के बाद में अर्ज करते हैं कि अब्बा जान, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मक्का के जंगलों में शिकार खेलने के लिए जा सकता हूं। तो हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनको इजाजत दे दी। कहा इतने साल मैंने इनको रोक कर रखा, लेकिन अब मैं नहीं रोक सकता। अब हजरत गिरामी उधर जब सरकार के वालिद मोहतरम यानी कि जब जंगल में पहुंचे, शिकार खेलने के लिए जब पहुंचे तो वहां हजरत आमना के वालिद बुजुर्गवार वाहे बिन यानी कि वाहे बिन अब्दे मुनाफ भी वहां पर मौजूद थे। अब क्या देखते हैं कि इतने में 70 यहूदियों ने चारों तरफ से हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया। घेरने के बाद में कहा, क्या तुम
उम्मी अब्दुल्ला हो इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। कहा हामी अब्दुल्ला है इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। कहा तो अब तैयार हो जाओ, हम तुमको कत्ल करने के लिए आए हैं। कहा मैंने कौन सी गलती की है, मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है जो तुम मुझको कत्ल करने के लिए आए हो। कहा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी पहचानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, जो पैगंबर आजम का नूर चमक रहा है, हम उसकी बुनियाद पर तुमको कत्ल करने के लिए आए हैं। तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ऐ पादरियों, ऐ यहूदियों, जिसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजना चाहता है, तुम उसको मिटाने के लिए आए हो। कहा आप तैयार हो जाओ। तो हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, कोई हम बुज़दिल नहीं है। तलवार निकाली और कहा मरेंगे तो शान से मरेंगे। अब इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दे दिया कि जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब के वालिद की हिफाजत करो और उन यहूदियों को फीनारी जहन्नम का ईंधन बना। अब हजरात गिराम जिब्रील अमीन आई। आने के बाद में कुछ मलाइका को अपने साथ लाए और उन 70 यहूदियों को एक बार ही फीनारी जहन्नम का मुस्तहिक बना दिया और कहा कि अब्दुल्ला आप घर से बड़े हिसाब से निकला करो, अल्लाह तबारक व तआला ने अभी आपसे बहुत कुछ लेना है। अब हजरात गिरामी ये सारा माजरा यानी कि वाहिब बिन अब्द मुनाफ भी देख रहे थे। अब हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में सारा वाक़िया यानी कि अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताते हैं। अब उधर वाहिब बिन अब्द मुनाफ ने अपनी बीबी से जिक्र किया कि हजरत अब्दुल्ला का तो बहुत बड़ा मकाम है, हजरत अब्दुल्ला को तो बचाने के लिए मलाइका आ रहे हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं। लेकिन हजरत गिरामी अब अब्दुल्ला के वालिद बुजुर्गवार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब बहुत गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि अब अब्दुल्ला की शादी कर दी जाए, अब्दुल्ला की शादी कर दी जाए, क्योंकि अब शादी की उम्र हो गई है। अब हजरत गिरामी अब जैसे ही हजरत अब्दुल्ला से शादी के बारे में पूछा गया तो हजरत अब्दुल्ला यानी कि वहां से दरगुजर हो जाते हैं, हट जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया और फरमाया कि अगर जो अब्दुल्ला के दिल के राज की बात बताएगा कि उनके दिल में क्या है तो उसको इनाम दिया जाए। अब हजरत गिरामी उनके दोस्त पास में आए। आने के बाद में अर्ज करने लगे हैं, अब्दुल्ला अगर आपकी इजाजत हो तो आप शादी कर लीजिए, हम भी आपकी बारात में जाना चाहते हैं, हम भी आपकी शादी में जाना चाहते हैं। तो कहा मेरी काई की शादी, मेरी शादी तो हो चुकी है। कहा वो कैसे? कहा रात मेरे ख्वाब में मेरे दादा जान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए थे और उन्होंने मेरा निकाह वाहिब बिन अब्द मुनाफ की बेटी आमना के साथ में पढ़ा। अब हजरत गिरामी जब इतनी बात सुनी तो सब तंग रह गए और सब लोगों में मीटिंग हुई। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब वाहिब बिन अब्द मुनाफ के मकान पर पहुंचो, अगर ये रिश्ता वहां पर मंजूर हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वाकई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनका निकाह पढ़ा दिया है। अब हजरत गिरामी अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी कि वाहिब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पर पहुंचे, वहां जाकर दस्तक दी। जब वाहिब बिन अब्द मुनाफ ने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, काबे का मुतबल्ली, काबे का यानी के सरदार वाहिब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब हजरत गिरामी जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वाहिब बिन अब्द मुनाफ से ये बात रखी कि वाहिब बिन अब्द मुनाफ हम आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ में, तो हजरत गिरामी वाहिब बिन अब्द मुनाफ का भी यही जवाब था कि अब्दुल मुत्तलिब रात मेरे ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे और
उन्होंने ये फरमाया था कि अपनी बेटी का हाथ मेरे यानी कि मेरे पोते अब्दुल्ला के हाथ में दे दे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे के हाथ में दे दे। तो अब ये रिश्ता जब हजरत इब्राहिम ने कबूल कर लिया है, जब ये रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर लिया है, तो हम क्या इसमें बीच में कर सकते हैं? तो हजरत गिरामी अब नबी के वालिदे बुजुर्गवार की शादी का दिन रख दिया जाता है, तारीख मुकर कर दी जाती है, 9 ज़िलहिज्जा का दिन रख दिया जाता है। अब 9 ज़िलहिज्जा का दिन रखा गया। रखने के बाद में अब दिन गुजरते रहे, वो दिन करीब आ गए। अब सब खुशी मना रहे, हजरत अब्दुल्ला की शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब हजरत गिरामी उधर जिब्रील अमीन भी तैयारी करने लगे। रब ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल तुम कहाँ चले? कहा कि आज तेरे महबूब के वालिदे बुजुर्गवार की शादी है, हजरत अब्दुल्ला की शादी है, उस शादी में जा रहे हैं। कहा तुम कैसे जा सकते हो? कहा ए मौला, जिस तरीके से तू हजरत मरियम के पास में भेज सकता है, इसी तरीके से तू अब्दुल्ला की शादी में भी भेज सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जिब्राइल तुम ही नहीं बल्कि हजरत इजराइल को भी ले जाओ, हजरत मीकाईल को भी ले जाओ, हजरत इसराफील को भी ले जाओ। लेकिन जब हजरत इजराइल ने सुना, रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मौला, जब मैं वहां पर चला जाऊंगा तो इस ड्यूटी पर कौन मुकर होगा? कितनी रूहें मुझे कब्ज करनी है, कितनी माओं से उनके बच्चों को छीनना है, कितने बच्चों की माओं की रूह कब्ज करनी है, कितने रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से अलग करना है, इस ड्यूटी पर कौन होगा? तो रब ने इरशाद फरमाया कि इजराइल, आज मेरे महबूब के वालिदे बुजुर्गवार की शादी है, आज हजरत अब्दुल्ला की शादी है। आज के दिन किसी की कज़ा नहीं होगी, बल्कि उनकी शादी की बरकत से उन सब की मग़फ़िरत भी फरमा दी। बेशक बेशक, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अब हजरत गिरामी, हजरत जिब्रील अमीन, हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल, अब सारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में आने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी में आ जाते हैं। आने के बाद में यानी कि आपका निकाह पढ़ा दिया जाता है, निकाह हो जाता है। लेकिन वाहिब बिन अब्दे मुनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से एक शर्त रखी थी। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी की डोली वही शख्स उठाएगा जिसने कोई गुनाह ना किया हो, बेशक बेशक, जिसने कोई गुनाह ना किया होगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान, कहा ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को कहाँ देखूं जिसने कोई गुनाह ना किया हो। अब ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने के जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो, छोटा या बड़ा किया जरूर होगा। अब परेशान जब हो गए तो हजरत गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने चारों फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ, मेरे महबूब के वालिदे बुजुर्गवार की शादी की जो उनकी बीवी हैं, मेरे महबूब की वालदा की डोली तुम उठाओ। अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसकी मां की डोली को हजरत जिब्राइल ने कांधा दिया हो, हजरत मीकाईल ने कांधा दिया हो, हजरत इसराफील ने कांधा दिया हो? अब तुम खुद अंदाजा लगाओ इनका। जो आज ये 24 नंबर वाले हैं, कहते हैं कि नबी की वालदा का या वालिद का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है। अरे खुद अंदाजा लगा लो कि जिस मछली को यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने पेट के अंदर रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने की बरकत से उस मछली को जन्नती करार दिया। और जिस मां ने सारे संसार के नबियों को, इमामुल अंबिया को 9 माह अपने कोख में रखा, तो उस मां को क्या जन्नत से बाहर कर दिया?
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात गिरामी वाहिब बिन अब्द मुनाफ ने वाहिब बिन अब्द मुनाफ अर्ज करने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी का फर्शे जमीन पर नहीं बल्कि अर्शे आजम पर भी डंका बजता है। तो हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे बेटे का भी यही मामला है। अब चारों फरिश्तों ने नबी की वालदा की मजदूरी करते हुए खाने काबे का तवाफ करते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर डोली को पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद में हजरत अब्दुल्ला से हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे कि अब्दुल्ला आपकी जो पहचानी में है वो जो नूरे मुस्तफ़ा है, जो नूरे मुस्तफ़ा चमक रहा है, उसी की बदौलत ये आपकी कदर और इज्जत की जा रही है। अब वहां से इतना कहने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचे। पहुंचने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब तुम भी नूर हो, तुम्हारा बेटा भी नूर है और तुम्हारे बेटे का जो बेटा आने वाला है वो नूरुन अला नूर है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं कि तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तो हजरात गिरामी देखिए, इस दुनिया में रहने के बाद में हमें नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसानी चाहिए। और जो नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसागा तो इंशाअल्लाह वो पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, वो रोजे रखता हुआ भी नजर आएगा। अगर मालो ज़र दिया है तो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत भी करता हुआ नजर आएगा, ज़काते भी अदा करता हुआ नजर आएगा, वो गरीबों से मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा, यतीमों से मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा, अपने माँ बापों से मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा, अपने मस्जिदों के पेशे इमामों से मोहब्बत करता हुआ नजर आएगा। जब नबी का इश्क उसके दिल में होगा, अहले बैत का इश्क उसके दिल में होगा, उलमा इकराम का इश्क उसके दिल में होगा, तो कसम खुदा की उसकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। तो दौरान गुफ्तगू मैंने जो भी बोला, आप लोगों ने जो भी सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि सबसे पहले अपनी तकरीर पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाद में आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इनकी शादी में मुबारकी अता और इनकी बीबी के कदम घर में मुबारक फरमाए। प्रोग्राम सजाए जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं शादी के मौकों पर बहुत कम प्रोग्राम सजाया जाता है, कोई दूसरे ही प्रोग्राम नजर आते हैं। और कारी आसिफ रजा साहब ने ये इश्क़े रसूल जो इनके दिल में था वो बाहर लाकर दिखाया। बेशक सच्ची बात है। और जिसके दिल में इश्क़े रसूल होता है तो उसकी दुनिया में कामयाब होती है और आखिरत में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए हज़रात, उस्ताद मुफ्ती जलील साहब, मैं कोई मुकर्रर नहीं, बस आप लोगों की दुआएं हैं, जो थोड़ा बहुत बोल लेता हूं, तकरीर में उनकी समाअत फरमानी है। मेरी भी कई मरतबा मुफ्ती साहब से मुलाकात है, तो थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत उसूले बरकत के लिए। और आप जानते ही हैं कि जैसे शहजाद मियां ने बताया, नाज़िम साहब ने बताया, से दुआ है कि इनकी ज़कात में और बरकत अता फरमाए और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। कि सैयदों से मोहब्बत करना वाजिब है। बेशक सच्ची बात।
वाजिब वो काम होता है जिसे अगर हम तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे तो गुनाहगार हैं। सच्ची बात। रौनक स्टेज उलमा या सुन्नत का काफिला यहाँ पर मौजूद है, आप देख रहे हैं अपनी माथे की आंखों से। और दीगर उलमा जो स्टेज से अभी आए नहीं हैं स्टेज पर, और आप तमाम हाज़िरीन इस्लामी रिश्ते की बाइज़्ज़त परवरनशीन ख़वातीन सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु रसूलुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि उनकी महकने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुच्छे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गई है सब गम भुला दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और शायर इरशाद फरमाता है कि काश काश इतना भी तो काम आए मोहब्बत उनकी, मेरी आंखों में हमा वक्त हो सूरत उनकी। और जब कोई फूल तरोताजा नजर आता है, मेरी आंखों में फिरा करती है रंगत उनकी। और सारे आलम में बता करता है सदका उनका। और जो भी पाता है वो पाता है बदौलत उनकी। और मैंने माना के जमाने से बुरा हूँ नेमत, मैंने माना के जमाने से बुरा हूँ नेमत। मेरी उम्मीद तो काफी है शफाअत उनकी। तो हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे मसना के बाद कलाम पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत का शर्फ हासिल कर अपने आप को भी मुशर्रफ किया, आप लोगों को भी मुशर्रफ किया। आइए उसका तर्जुमा सुनने से पहले सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़िए बला नवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरी जिंदगी में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, समझ रहे हैं? दुरूद शरीफ का बहुत बड़ा मकाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपके नामाए अमाल तुलवाएगा और जब आपकी नेकियां कम पड़ जाएगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, तो अब आपने जो दुरूद शरीफ ये पढ़ा होगा, नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार उस दुरूद शरीफ को नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद में अपने पास रख लेते हैं। और हज़रात गिरामी, जब नामाए आमाल जब आपका तोला जाता है और जब आपको जहन्नम का टिकट मिल जाता है, तो हज़रात गिरामी उस वक्त नबी उस जहन्नमी को रोकते हैं। रोकने के बाद में हज़रात गिरामी उन फरिश्तों से कहते हैं कि इसका आमाल मेरे
मेरे सामने तोला जाए। जब आमाल को तोला जाएगा तो हजरात गिरामी अब देखा गया कि उसकी नेकियां तो कम हैं लेकिन गुनाह ज्यादा हैं। तो पैगंबर आज़म प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही टुकड़ा निकाला जिस पर दुरूद शरीफ लिखा था, उस टुकड़े को नेकियों वाले पल्ले में रख दिया तो अब नेकियां ज्यादा हो जाती हैं और गुनाह कम हो जाते हैं। तो हजरात गिरामी इतना बड़ा मर्तबा दुरूद शरीफ का है। अकीदे के साथ में, मोहब्बत के साथ में अगर नबी पर दुरूद और सलाम भेजोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। थोड़ी इसकी आवाज खोलो और इको खोलो। मैं नाज शरीफ के चंद शेर आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ, बड़े प्यारे शेर हैं। इंशाअल्लाह ये मुझे भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद आएंगे। एक मर्तबा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। के चूमती है आँख वो तलवा मेरे सरकार का, चूमती है आँख वो तलवा मेरे सरकार का, चूमती है आँख वो तलवा मेरे सरकार का। और पूछिए जिब्रील से पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, चूमती है आँख वो तलवा मेरे सरकार का। और देखिए ज्यादा वक्त नहीं लेते भाई, उस वक्त का मामला है कि जब जिब्रील अमीन नबी को अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करने के लिए लेने के लिए आया, तो जिब्रील अमीन ने देखा कि नबी आराम फरमा है। तो जिब्रील अमीन के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं कि वो नबी को नींद से बेदार कर दे। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे हैं, मौला मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरे महबूब को नींद से बेदार कर दूं। तो रब ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के तलवों पर अपने लब और अपनी आंखें मल देना, इसलिए जब एक नूर दूसरे नूर से टकराएगा तो मेरा महबूब नींद से बेदार हो जाएगा। और ए जिब्राइल तेरे चेहरे का हक भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर और रिसालत। अब तो खुद अंदाजा लगाओ, आज लोग कहते हैं कि नबी हमारे जैसे, नबी बड़े भाई की तरह। दुनिया में कोई में ऐसा पैदा हुआ जिसके तलबों को जिब्रील फरिश्तों के सरदार हैं। जब तलबे का ये आलम है तो चेहरे का अंदाजा कौन लगा सकता है? आप लोग खुद ही मुलाहिजा फरमाइए कि राज के अंजुम हो गए ज़र्रे भी तलबा देख कर, राज के अंजुम हो गए ज़र्रे भी तलबा देख कर, सोच क्या होगा सोच क्या होगा चेहरा मेरे सरकार का, चूमती है आँखें वो तलवा मेरे सरकार का। और आखिरी शेर नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है।
यानी कि वो जन्नत का हकदार हो जाता है, लेकिन मोमिन होना चाहिए। शेर मलाइला फरमाइए क्या है हदीस पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई है, हदीस पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई कि देख ले मोमिन अगर देख ले मोमिन अगर रोज़ा मेरे सरकार का चूमती है, आँख वो तलवा मेरे सरकार का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी पैगंबर आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबियों की जमात में रब के बयान कर रहे थे। अब उसी मजमे में, उसी जमात में आपका बेहतरीन सहाबी भी मौजूद था, जिनको हजरत जाबिर के नाम से जाना जाता है। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो पैगंबर आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इजाजत है, जो चाहो वो पूछ सकते हो। तो हजरत जाबिर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, रब तबारक व तआला ने सबसे पहले कौन सी चीज को पैदा फरमाया है? तो पैगंबर आज़म ने फरमाया कि जाबिर, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब उसी जमात में, उसी मजमे में आपका बेहतरीन सहाबी इब्ने अब्बास भी मौजूद थे। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैं भी एक बात पूछना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, जब आदम अपना वक्त जन्नत में गुजार रहे थे, जन्नत की मेवाएं खा रहे थे, जन्नत के बागात में टहल रहे थे, जन्नत की नहर से दूध पी रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे? किस जगह पर मौजूद थे? आपका डेरा कहाँ था? तो हज़रात गिरामी पैगंबर आज़म प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने अब्बास, अरे हक तो ये है कि जब